1870 के दशक में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 5 वफादार शिलेदारों को बुलाया। उन्होंने उन्हें विशाल खजाना सौंपते हुए कहा, इसे ऐसे छुपाओ कि दुश्मन ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे यूं ही न ढूंढ पाए। 5 शिलेदारों ने शपथ ली और खजाने को ले जाकर पहाड़ की गहराइयों में दफना दिया। उनके जाने के बाद शिवाजी ने इस रहस्य की कहानी भी गुप्त रखी। सदियों बाद पुणे में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रवि देशमुख को एक लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी में एक पुरानी पांडुलिपि मिली। उस पर अजीब मराठी में लिखा था, 5 तत्वों के द्वार खोलोगे तभी अमूल्य निधि पाओगे। रवि की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने अपने पत्रकार मित्र अनुराग को बुलाया और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। पांडुलिपि के मुताबिक पहला सुराग सतारा के पास एक पुराने बरगद के पेड़ में छुपा था। वहां पहुंचकर उन्होंने पेड़ की खोखल में हाथ डाला तो वहां से एक लोहा जड़ा छोटा डिब्बा निकला। उसमें मिट्टी से बना एक पुतला और एक कागज था। कागज में लिखा हुआ था कि पृथ्वी की आत्मा जानो तभी राह खुलेगी। पुतले को ध्यान से देखने पर उसके पांवों के नीचे एक नक्शा निकल आया। यह नक्शा उन्हें महाबलेश्वर की ओर ले गया। वहां एक गुफा में दाखिल होते ही तेज गंध और नम दीवारों से उनका दम घुटने लगा। अंदर गहराई में जाते ही चारों ओर सांप रेंगते दिखे। डर के बावजूद रवि और अनुराग धीरे धीरे बढ़े। वहां एक पत्थर की वेदी पर जल का कलश रखा था। कलश को उठाते ही वहां की जमीन धंसने लगी और दोनों एक गहरे कुएं में जा गिरे। नीचे पानी भरा था। जैसे तैसे तैरकर बाहर निकले तो देखा कि कुएं की दीवारों पर चमकदार पत्थरों से कुछ लिखा है। वो था, जल सिर्फ जीवन ही नहीं, द्वार भी है, उसे पार करो। रवि ने अंदाजा लगाया कि कहीं इस पानी में कोई सुरंग तो नहीं। उन्होंने पानी में गोता लगाया तो वहां एक पत्थर का दरवाजा दिखा। दोनों ने मिलकर उसे खोला और उसमें से दूसरे कक्ष में पहुंच गए। यहां दीवारों पर लोहे की मशालें जड़ी थी। अनुराग ने माचिस से उन्हें जलाया तो पूरा कमरा रोशन हो गया। अचानक उन दोनों की नजर वहां की दीवारों पर गई। उन दीवारों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों के चित्र बने हुए थे। तभी हवा में गर्मी महसूस हुई और देखते देखते बीच का फर्श लाल तपने लगा। रवि चिल्लाया, ये अग्नि की परीक्षा है, जल्दी आगे बढ़ो। वो तपते फर्श से भागते हुए दरवाजे तक पहुंचे। वहां से एक पतली सुरंग शुरू हुई। आखिरकार सुरंग उन्हें एक विशाल कमरे में ले आई। ऊपर की छत में सुराग थे जहां से सूर्य की किरणें नीचे गिर रही थी। उन किरणों के जमीन पर गिरने से नीचे का पत्थर खुल गया और एक सीढ़ी प्रकट हो गई। ये आकाश की परीक्षा थी। सीढ़ियों से नीचे उतरकर दोनों एक विशाल तहखाने में पहुंचे जहां सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, म्यान में जड़ी तलवारें और रत्नमालाएं बिखरी पड़ी थी। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रवि अनुराग से कहता है कि हम इस खजाने को नहीं लेकर जाएंगे। ये सिर्फ एक खजाना ही नहीं बल्कि ये हमारे देश की शान है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शिलेदारों ने कितनी मुश्किलों से इस खजाने को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए यहां रखा होगा। हम इस खजाने को ले जाकर अपने लिए और मराठा साम्राज्य के लिए दोबारा कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहते। अनुराग ने भी रवि की बात सुनकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। दोनों ने तहखाने में दर्ज शिलालेखों की तस्वीरें खींची और कुछ मिट्टी के पात्रों को इतिहास के प्रमाण के तौर पर लिया। वहां से वापस लौटकर उन्होंने एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जिसमें उन्होंने मराठा विरासत और इस रहस्य की कहानी दुनिया को सुनाई। इस तरह शिलेदारों का खजाना सुरक्षित भी रहा और उनके स्वाभिमान की गाथा भी संसार के सामने आ गई।